नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण पढ़ा था, उसके बाद देखा था कि 1206 में जो है मोहम्मद गोरी की जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसके पास जो दास थे, उन्होंने उसके जो जीते गए सारे प्रदेश थे उसको आपस में बांट लिया। तो जो इल्दुज़ था वो अपना गजनी पर अधिकार कर लिया और कुबाचा ने सिंध और मुल्तान पे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये उत्तर भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार था जो है तो उस पे कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत पे था। यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, ऐबक से ही। अब दिल्ली सल्तनत में हम लोग तो इसी को पढ़ेंगे, मामलुक वंश को, यानी दास वंश को। इसे दास वंश भी कहते हैं, कुछ लोग जो है इलबारी वंश भी कहते हैं, है ना। तो मामलुक वंश या दास वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। मतलब कुल इसमें 11 शासक हुए हैं, ये सब इधर लिखे हुए हैं, और कुल 84 वर्षों तक इसने शासन किया है। 84 वर्षों तक जो है गुलाम वंश या दास वंश ने जो है 84 वर्षों तक शासन किया। तो इन सबको दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगले भाग में हम लोग जो है जो अन्य हैं, जैसे खिलजी है, फिर तुगलक है, उन सबको अगले भाग में देखते चलेंगे। आज पहले भाग में हम लोग केवल मामलुक वंश को ही देखेंगे। इसे दास वंश भी कहते हैं, जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इसे दास वंश भी कहते हैं, इलबारी वंश भी कहते हैं, ठीक है, इलबारी वंश भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत में कुल 11 शासकों ने 84 वर्षों तक शासन किया, 1206 से 1290 तक। आइए देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐबक ने कब से? 1206 से 1210 तक शासन किया, ठीक है। अब ऐबक के बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। ऐबक की उपाधि क्या थी? तो इसको जो है लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय कहा जाता था। ये इसकी उपाधियां थी, ठीक है। लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय, ये इसकी उपाधियां थी। एक बात और इसके बारे में कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने जो है कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। भले ही दिल्ली सल्तनत इसी के समय से माना जाता है प्रारंभ, लेकिन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसकी उपाधि क्या थी? मलिक या सिपहसालार। यह जो है मलिक या सिपहसालार की उपाधि से ही खुश था, इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। चूंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो है, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मलिक या सिपहसालार की उपाधि धारण की। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। इसने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, मलिक या सिपहसालार की उपाधि धारण की। आगे हम लोग देख लेते हैं इसने क्या क्या बनवाया, ठीक है। क्या क्या बनवाया? तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम ये क्या है? मस्जिद। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद। और अजमेर में जो है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी जोड़ा मिलाने के लिए कि ये जो है मस्जिद कहाँ पे है। और अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। एक और इसके बारे में, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन उसका निर्माण कार्य कुतुब मीनार का किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसकी याद में, किसकी स्मृति में जो है कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाना प्रारंभ किया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। किसकी स्मृति में?
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कब 1199 ईस्वी में जो है प्रारंभ करवा दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये हो गया ऐबक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें थी जो परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे उसकी उपाधि पूछी जाती है, राजधानी क्या थी उसके समय में, और उसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की या नहीं की, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया? तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे उसके बाद आराम शाह आता है। आराम शाह जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अमीरों ने आराम शाह को बना दिया, लेकिन बाद में फिर इसका विरोध होने लगा। तो विरोध होने लगा तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश को बुलाया गया और उसे गद्दी पर बैठा दिया गया। तो जिस समय इल्तुतमिश को बुलाया गया, एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पहले ये जो है इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1236 ईस्वी तक शासन करता है। तो आगे हम लोग इल्तुतमिश के संदर्भ में और जो मुख्य बातें जो पूछी जाती हैं उसको देख लेते हैं। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका? दिल्ली सल्तनत का। प्रारंभ तो ऐबक के समय से ही शुरू हो गया था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन इसका जो है वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इसकी और एक उपाधि क्या थी? अमीर उल मुमनीन की उपाधि धारण की इसने। किसकी? अमीर उल मुमनीन की उपाधि धारण की। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसने जो है सुल्तान की भी उपाधि धारण की। किसने? इल्तुतमिश ने। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला था ये। ठीक है। यहीं से फिर बाद में सब सुल्तान लिखने लगे और इसे सल्तनत कहा जाने लगा। ठीक है। और इसने जो है बगदाद के जो खलीफा थे, कहाँ के खलीफा? बगदाद के खलीफा से जो है जिनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह, ये बगदाद के खलीफा से इन्होंने जो है इसने सुल्तान की जो है पदवी धारण की और मान्यता ग्रहण की। बगदाद के खलीफा ने जो है इसको जो है इल्तुतमिश को मान्यता दे दी। ठीक है। इसके सिक्कों पर जो है बगदाद इनका नाम लिखा मिलता है। किसका? बगदाद के खलीफा का नाम जो है अल मुस्तनसिर मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इल्तुतमिश ने जो है बगदाद के खलीफा से अपनी मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश के संदर्भ में एक और बातें कि इसने जो सिक्के चलाए थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिक्कों की बात आई है तो जो है टंका और जीतल, आपसे प्रश्न यहाँ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टंका और जीतल किसने चलवाया था? सिक्के तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। तो ये जो टंका था ये चांदी का था। किसका था? चांदी का था। और जीतल जो है तांबे का था। ठीक। जीतल जो है, टंके का वजन एक बार पूछा था 175 ग्रेन का जो है ये टंका था, ये चांदी का था, और जीतल जो है तांबे का था। 2 सिक्के चलवाए और सिक्कों पर जो है अल मुस्तनसिर की जो है नाम भी अंकित मिलता है इसके सिक्कों पर। आगे चलते हम लोग देखते हैं। पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश आया तो उसने राजधानी कहाँ बनाई? अपनी दिल्ली बनाई। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला जो है सल्तनत का शासक कौन है? इल्तुतमिश है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। ये बातें पूछी जाती हैं ऐबक के बारे में भी और इल्तुतमिश के बारे में भी। आगे चलें। इसने जो है तुर्कान-ए-चिहालगानी का गठन किया। अब ये तुर्कान-ए-चिहालगानी क्या था? कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है ये क्या था? तो ये दासों का जो है गुट था।
क्या था, दासों का एक समूह था, गुट था। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता व्यवस्था, इक्ता का मतलब होता है भूमि। तो क्या होता था कि भूमि जो है इक्तेदार नियुक्त करता था एक विशेष क्षेत्र में, और वहाँ की भूमि को जो है दे देता था इक्तेदार को, कि वहाँ उस भूमि से जो भी लगान मिले उससे अपना इक्तेदार खर्चा चलाएं, और जो है वहाँ पे अपना सेना भी रखें। ठीक है, तो इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? तो मध्यकाल में जो सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए जो है इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई। अब देखिए जो है प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। अब कथन कारण कूट में प्रश्न आ रहे हैं तो इसको अच्छे समझे रहिए। तो जो मध्य काल में इससे पूर्व जो सामंती व्यवस्था चल रही थी उसको खत्म करने के लिए इक्ता व्यवस्था चलाई। इक्ता का मतलब होता है भूमि, और जो इसने जो है इक्तादार नियुक्त किए उस भूमि को दे दिया उसको, इस विशेष क्षेत्र को, और उससे जो लगान मिलता था उससे वो लोग अपना जो है खर्च चलाते थे, सेना रखते थे। तो इक्ता के संदर्भ में कुछ बड़ी इक्ताएं थी, कुछ छोटी इक्ताएं थी। तो जो बड़े इक्तादार थे जिनको मुक्ता भी कहा जाता है, तो वो क्या करते थे, वो वहाँ से भूमि से लगान लेते थे, एक सेना रखते थे। इसके साथ वो जो है लगान संबंधी जो विवाद होते थे, थोड़े बहुत न्याय देखते थे, प्रशासन देखते थे, बड़ी इक्ता वाले। ठीक है, और जो छोटी इक्ता वाले लोग थे वो जो है केवल सेना रखते थे, जो है प्रशासनिक काम कम देखते थे। ठीक है, तो इक्ता पे इसको अच्छे से समझे रहिए, क्योंकि अगर कथन कारण या कूट में दे देगा तो उसको अपना कर लीजिएगा। ठीक है, इक्ता व्यवस्था शुरू की, ये कैसी थी? प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके साथ एक केंद्रीय सेना जो है उसने जो है रखना शुरू किया कि केंद्र में जो है थोड़ी सी सेना हो। आगे हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया, क्या क्या निर्माण कार्य किए। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो है सल्तनत में जो है मकबरा बनवाने वाला पहला था। यहीं से मकबरा बनाने की शुरुआत हुई है। कब से? इल्तुतमिश के शासन काल से। आगे उसने जो है नासिरी मदरसा का भी निर्माण कराया। नासिरी मदरसे का भी निर्माण कराया। एक और मदरसा बनवाया मोहम्मद गोरी की स्मृति में। मोहम्मद गोरी की स्मृति में दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसकी स्मृति में? मोहम्मद गोरी की स्मृति में। ठीक है, इस मदरसे का क्या नाम था? मदरसा ए मुइज्जी। ये कहाँ पे था? दिल्ली में था। दिल्ली में था। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। तो ये इल्तुतमिश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पे, जैसे अब इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशासन, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था इक्ता के माध्यम से शुरू की। दूसरा, केंद्र में एक सेना की व्यवस्था की, और जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में टंका और जीतल शुरू किया। तो इस सब को मिलाकर इसको जो है वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रशासन व्यवस्था और जो है मुद्रा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सब इसको व्यवस्थित रूप में चलाया, इसलिए इसको जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि ऐबक जो है इस संदर्भ में ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया, इसलिए ऐबक को कहा भी नहीं जा सकता है। ऐबक को ना तो बगदाद के खलीफा से जो है मान्यता मिली थी, और जो है यहाँ पे देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है बगदाद के खलीफा से मान्यता भी प्राप्त कर ली, और जो है सुल्तान की उपाधि धारण की, और सारी प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जो है इक्ता व्यवस्था सबको अच्छे से चलाया। इसी कारण जो है इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा 1236 में, लेकिन ये जो है बहुत विलासी प्रकृति का था, तो इसको फिर बाद में हटा दिया गया। इल्तुतमिश के संदर्भ में एक बात और है कि इल्तुतमिश जो है, इब्न बतूता लिखता है कि बहुत न्यायप्रिय शासक था। तो उसके जो है दरबार के बाहर जो है एक जो है संगमरमर के 2 शेर बने होते थे, जिस पे जंजीर लटकाई जाती थी, तो उससे लोग न्याय मांगते थे। और एक और प्रथा थी इल्तुतमिश के समय कि लाल कपड़ा पहन के जो व्यक्ति न्याय मांगना चाहे वो लाल कपड़ा पहन के आता था। तो रजिया ने भी इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया ने क्या किया कि लाल कपड़ा पहनकर ही अमीरों के सामने
आई रजिया जो है लाल वस्त्र धारण करके जो है आई और न्याय की मांग की। तो जो है अमीरों ने रजिया को सुल्तान बना दिया। तो रजिया क्या थी? ये महिला थी। तो सल्तनत काल में जो है पहली महिला शासिका बनी कौन? रजिया। ठीक है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पहली महिला शासिका कौन है? रजिया है। ठीक है, रजिया की उपाधि क्या थी? एक प्रश्न और बनता है। रजिया की उपाधि थी उमदत उल निस्वा। उमदत उल निस्वा ये किसकी उपाधि थी? रजिया की। रजिया की एक और बात थी कि जो है पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करती थी, कबा कुर्ता और कुलह पगड़ी। ठीक है, कबा और कुलाह धारण करती थी रजिया। रजिया के संदर्भ में एक और है कि जो अस्तबल का प्रमुख था जमालुद्दीन याकूत, उससे प्रेम संबंधों के कारण भी चर्चा में रही है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जमालुद्दीन याकूत उसका नाम था, लिख दें यहाँ पे, जमालुद्दीन याकूत। ये क्या था? अस्तबल का जो है जो प्रमुख होता है, जो घोड़ों अश्वशाला का प्रमुख होता है, वो ये था। तो इसी के प्रेम संबंधों के कारण जो है रजिया चर्चा में रही थी। अक्सर पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं कि नसरुद्दीन महमूद के बाद जो है यहाँ पे रजिया के बाद बनते हैं कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद। इनसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं हैं, इसलिए ना ही इनके समय में कोई महत्वपूर्ण बहुत घटनाएं हैं। तो इसको हम लोग जो है यहाँ तक आते हैं कि 1246 से 1265 ईस्वी तक ये जो है ये कुतुबी वंश था, ये वाला कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। ठीक, और ये इल्तुतमिश का वंश था, शमसी वंश जिसे कहते हैं, शमसी वंश। और ये था नसरुद्दीन महमूद के बाद आता है बलवन, इसको क्या कहते हैं? बलवनी वंश। ठीक, अब एक बात और, कभी कभी प्रश्न यह पूछा जाता है कि इनमें जो है कौन कौन दास थे? तो एक ये दास था, एक ये दास था और एक ये दास था। ये तीन लोग ही दास थे, बाकी इनके सब वंशज थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलवन, ये तीन जो है दास थे। एक प्रश्न और इल्तुतमिश के संदर्भ में पूछा जाता है कि दासों का दास किसे कहा जाता है? दासों का दास, तो दासों का दास इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि जो है ऐबक जो है गोरी का दास था और ऐबक ने ही इल्तुतमिश को भी खरीदा था। तो गोरी, फिर उसके बाद ऐबक, फिर इल्तुतमिश। तो दासों का दास कौन हो गया? इल्तुतमिश। आपसे अगर परीक्षा में यहाँ पूछा जाता है कि दासों का दास कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, अब हम लोग बलवन से आगे यहाँ पे देखते हैं, बलवनी वंश से। ये 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। अब बलवन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बलवन ने जो है उलुग खां की उपाधि जो है धारण की। इसने बलवन को किसने जो है उलुग खां की उपाधि दी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। यह बलवन जो है नसरुद्दीन महमूद के अंडर में ही काम करता था। तो ठीक है, इसी ने जो है नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को जो है उलुग खां की उपाधि दी। किसकी? उलुग खां की। और बलवन ने स्वयं से अपनी उपाधि कौन धारण की? जिल्ली इल्लाह। जिल्ली इल्लाह, इसको बलवन ने स्वयं से धारण की थी। और एक और इसकी उपाधि थी नियाबत खुदाई। बलवन ने अपने आप को क्या कहा था? अफरासियाब का वंशज कहा था। क्या कहा था? अफरासियाब का वंशज। बलवन के संदर्भ में एक प्रश्न यह बन सकता है कि अफरासियाब का वंशज अपने आप को कौन बताता था? तो बलवन बताता था। बलवन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई। शासन प्रशासन में जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई, मतलब कठोर नीति, कठोर प्रशासन। ठीक है, और उसने जो है दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपरा की जो है प्रारंभ की। अब सिजदा और पैबोस क्या है? सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना। घुटनों के बल झुकना मतलब घुटने के बल जो है अगर कोई झुकता है तो वो हो जाता है सिजदा। और पैबोस का मतलब उसका होता है उसका चरण चुंबन। तो ये प्रथा जो है किसने शुरू की? बलवन ने। आपसे प्रश्न अगर ये पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति, बलवन, सिजदा और पैबोस, बलवन।
और अब जो है एक ईरानी त्यौहार था नवरोज, इसको भी बलबन ने बनाना शुरू कर दिया। ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, आगे दीवान ए आरिज सेना के क्षेत्र में जो है दीवान ए आरिज की नियुक्ति की और केंद्र में एक तत्पर सेना। अब यहाँ पे जो इल्तुतमिश था उसने केंद्र में सेना तो रखना शुरू किया था, लेकिन इसने क्या किया कि एकदम तत्पर सेना, एकदम तैयार कि किसी भी समय कोई युद्ध हो तो हम जो है एकदम तैयार रहें। तो एकदम तत्पर सेना जो है किसने शुरू किया? गयासुद्दीन बलबन ने। और उसने जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो ये चले आ रहे थे इल्तुतमिश के समय से टंका और जीतल जो है, तो बलबन ने वही चलने दिया और सोने का टंका, ये जो चांदी का टंका इल्तुतमिश ने जारी किया था उसकी जगह पर उसने सोने के टंके भी चलवाए। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस जो है दिल्ली सल्तनत के शासक ने सोने का टंका शुरू करवाया, तो किसने करवाया? गयासुद्दीन बलबन ने सोने का टंका। और एक बात, गुप्तचर विभाग का भी गठन किया। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग जो है इसका नाम था, गुप्तचर विभाग को जो है बरीद ए मुमालिक कहा जाता था और गुप्तचर जो होते थे उनको बरीद कहा जाता था, बरीद कहा जाता था। ठीक है, अब एक और, जो इक्ता व्यवस्था शुरुआत किसने की थी? इक्ता व्यवस्था यहाँ पे इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। तो इक्ता व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार भी हो रहे थे, तो भ्रष्टाचार की जांच के लिए जो है ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। किसने? बलबन ने। तो जो इक्ता में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है ख्वाजा नामक अधिकारी किसने नियुक्त किया, तो बलबन ने। ठीक है, बलबन ने क्या किया? किले बनवाने पर भी विशेष ध्यान दिया। क्या? किले बनवाने पर विशेष ध्यान दिया। किसने? बलबन ने। बलबन के बाद आता है जो है 1287 से 1290 ईस्वी तक कैकुबार, और फिर जो है 1290 में कयूमर्स आता है। बाद में कयूमर्स की हत्या जो है करवा के जो है खिलजी वंश सत्ता में आता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह पूरा दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें थी जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने देखा। सिक्के देखे कि टंका और जीतल किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। कि टंके और जीतल पे जो है जो आकृति बनी रहती थी वो शिव का जो है नंदी और घुड़सवार की आकृति वाले सिक्के जो है किसने शुरू किए थे? इल्तुतमिश ने। इस संदर्भ में हम लोग पूरा जो है इसको पूरा पढ़े हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, निश्चित ही आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आरओ की भी वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको यथासंभव जो है मदद की जाएगी। सारे वीडियो हम लोग बना के धीरे धीरे डाल रहे हैं। हिंदी भी भोला सर जो है वीडियो बना के डाल रहे हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरह से तत्पर हैं, लगे रहिए। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे, बताई गई बातें अगर लाभप्रद लगें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।